हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। केप्ट अवे फ्रॉम फील्ड आईएएस, अब इनके बारे में बताया जा रहा है। इनका ये स्टेटमेंट है, आईएएस ऑफिसर टेंडर्स हिज टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो केप्ट अवे मतलब रखा गया दूर, अवे मतलब दूर, और केप्ट मतलब लगातार कोई चीज़ करी गई या रखी गई। केप्ट अवे तो लगातार दूर रखा गया, फ्रॉम फील्ड, फील्ड्स मतलब अब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो आर्टिकल होता है उसके हिसाब से वो कैब का सेंस समझना पड़ता है, क्योंकि वही वो कैब स्पोर्ट्स न्यूज़ में उसका सेंस अलग हो जाता है और एक दूसरी न्यूज़ में उसका अलग हो जाता है। यहाँ पे फील्ड का मतलब कुछ और है। यहाँ पे फील्ड का मतलब है जो फील्ड की जॉब्स होती हैं, मतलब आपको जो सर्विसेज होती हैं जिसमें फील्ड्स पे जाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं ना। जैसे मिलिट्री आर्मी की होती है, वो फील्ड की नौकरी होती है, आपको फील्ड पे जाके काम करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे उसका ये सेंस है कि मुझे फील्ड से दूर रखा गया। आईएएस ऑफिसर जो है टेंडर्स, अब जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, टेंडर्स हिज टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेंडर्स मतलब क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं या देना होता है। टेक्निकल मतलब तकनीकी इस्तीफ़ा, तो वो तकनीकी इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो क्या है ये मैटर, जूम करके पढ़ते हैं। रिंकू सिंह राही, जो नाम है इनका, रिंकू सिंह राही कॉमा, अब इनके बारे में बताया जा रहा है। ये सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है, इस पैराग्राफ में है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ तक। 2023 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ द यूपी कैडर, वो क्या है, 2023 के बैच के आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर के। हैज़ सेंट ए रिप्रेजेंटेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफरिंग अ टेक्निकल रेजिग्नेशन। हैज़ सेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, भेज चुके हैं, और रिप्रेजेंटेशन मतलब एक प्रस्तुत कर चुके हैं, ठीक है। वैसे तो प्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व होता है, बट यहाँ पर क्या है, वो भेज चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं टू द प्रेसिडेंट, किसको, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ऑफरिंग मतलब कहते हुए अ टेक्निकल रेजिग्नेशन, क्या, एक तकनीकी इस्तीफा। एंड सीकिंग रिपेरिटेशन, और चाहते क्या है, रिपेरिटेशन मतलब होता है वापसी। वैसे तो रिपेरिटेशन का मतलब होता है स्वदेश वापसी, अगर आप गूगल पे देखेंगे मीनिंग इसका, बट लेकिन अब अगर हम इस आर्टिकल के सेंस से चले तो वो वापसी चाहते हैं, किसमें, शायद सर्विस में, क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। तो वापसी के लिए टू हिज अर्लियर सर्विस, वही अपनी पहली सर्विस के लिए। एलिजिंग मतलब होता है आरोप लगाते हुए, दैट की ही हैज़ बीन केप्ट अवे फ्रॉम फील्ड वर्क फॉर लॉन्ग, आरोप लगाते हुए ही हैज़ बीन, उनको रखा गया है, ठीक है, ही हैज़ बीन है, केप्ट अवे परफेक्ट का परफेक्ट है, केप्ट अवे फ्रॉम फील्ड, उनको फील्ड से दूर रखा गया, फॉर लॉन्ग, फॉर वर्क फॉर लॉन्ग, एक लंबे समय से। इन ए 7-पेज लेटर डेटेड March 26, इन ए 7-पेज लेटर मतलब है 7 पन्नों का जो लेटर है, डेटेड जिस पे डेट पड़ी है या जो डेट है March 26 की। राही करंटली अटैच टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन लखनऊ, तो करंटली यानी कि वर्तमान में वो अटैच्ड हैं, मतलब संबद्ध हैं, अटैच मतलब ये होता है टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इन लखनऊ, वहाँ पे। क्लेम्ड दावा करते हुए, पास्ट इंडेफिनेट है, द प्रीवेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम रेसिस्ट रिफॉर्म्स एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न। तो अभी इतना समझ लेते हैं। क्लेम मतलब दावा किया, ये दावा करते हुए, पास में द प्रिवेलिंग, ठीक है, प्रिवेलिंग मतलब होता है प्रचलित या प्रबल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रेसिस्ट रिफॉर्म्स, इसका क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, रेसिस्ट रिफॉर्म, ठीक है। और रेसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, और रिफॉर्म मतलब सुधार, तो इसका पूरा मतलब हो गया पारिस्थितिकी तंत्र सुधारों का विरोध, ठीक है। दैट बीइंग केप्ट अवे, ठीक है, एंड एक्सप्रेस, और वो एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं कंसर्न को, दैट की बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम मीनिंगफुल फील्ड एक्सप्लोजर, और केप्ट अवे मतलब लगातार दूर रखा गया, फ्रॉम मीनिंगफुल मतलब एक सही मतलब जो होता है, मीनिंगफुल मतलब एक प्रोडक्टिव आप कह सकते हैं, फील्ड एक्सप्लोजर जो फील्ड का अनुभव होता है, एक्सप्लोजर मतलब अनुभव, ड्यूरिंग अर्ली आईएएस ईयर्स, जो दिया जाता है ड्यूरिंग किसके दौरान, जो अर्ली मतलब शुरुआत के जो आईएएस ईयर्स होते हैं, मतलब जो नई आईएएस सर्विस होती है उसके दौरान, हैम्पर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लर्निंग एंड इफेक्टिवनेस, हैम्पर्स मतलब होता है कि वो बाधित करता है
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक लर्निंग को और इफेक्टिवनेस को। कहना का ये मतलब है कि लगातार जो फील्ड में दूर रखा गया, जिसके कारण क्या होता है, जो आईएएस को अर्ली ईयर्स में फील्ड एक्सप्लोजर मिलता है तो उससे उसको बाधा हुई है, मतलब वो जो सीखने को मिलता है उससे उसमें बाधा आई है। मतलब अर्ली फील्ड एक्सप्लोजर्स ज़रूरी होते हैं लर्निंग के लिए, कहने का ये मतलब है। स्पीकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, जो न्यूज़पेपर है, उसको बात करते हुए राही सेड, राही ने कहा, हिज मूव इज़ नॉट हिम क्विटिंग द सिस्टम। जो उनका ये मूव है, मतलब जो इन्होंने कार्य है, इज़ नॉट क्विटिंग, मतलब वो क्विट नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं द सिस्टम, इस सिस्टम को, और वन ड्रिवन बाई एंगर, और ना कि वो ड्रिवन बाई एंगर, गुस्से के द्वारा उन्होंने ये किया है। पैसिव फॉर्म है ड्रिवन बाई एंगर, और इम्पल्स मतलब जोश में आके या भाव में आके। तो उन्होंने ये जो किया है, वो जो टेक्निकल रिजिग्नेशन दिया है, वो ना तो कोई गुस्से में दिया है, ना ही भाव या किसी जोश में आके दिया है, और अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, और ना ही वो किसी के खिलाफ है। इंडिविजुअल मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ। बट एन अटेम्प्ट, लेकिन एक ये प्रयास है, ठीक है, एन अटेम्प्ट एक प्रयास है, टू वर्क विद इन इट, एक प्रयास है इसके अंदर काम करने का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग और वैल्यूज, बिना कोई समझौता किए अपने मूल्यों से। आई एम नॉट क्विटिंग सिस्टम, मैं सिस्टम यानी को मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। प्रेजेंट, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव है। आई एम नॉट क्विटिंग द सिस्टम, मैं सिस्टम को छोड़ नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट समवन, मैं वो नहीं हूँ। हु रन्स अवे शोइंग देयर बैक, हु रन्स अवे जो भाग जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मैं वो नहीं हूँ। आई एम नॉट समवन, मैं वो नहीं हूँ। हु रन्स जो भागता है, अवे दूर, शोइंग देयर बैक्स अपनी पीठ दिखाते हुए, कहने का ये मतलब है। द गवर्नमेंट सिस्टम इज़ गुड, जो सरकार का सिस्टम है वो अच्छा है, बट इट हैज़ शॉर्ट कमिंग्स, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं। शॉर्ट कमिंग्स मतलब होता है कमियाँ। इट हैज़, इसमें है कुछ कमियाँ, प्रेजेंट परफेक्ट है, इट हैज़ शॉर्ट कमिंग, इसमें है कुछ कमियाँ। विच कैन बी करेक्टेड, जो कि सुधारी जानी चाहिए। विच कैन बी करेक्टेड मतलब ये पैसिव फॉर्म है कैन का, जिनको सुधारा जाना चाहिए या सुधारी जा सकती है, क्योंकि कैन है, सकता है, सकती है, जो कि सुधारी जा सकती है। दिस इज़ द टेक्निकल रिजिग्नेशन, ये एक तकनीकी इस्तीफ़ा है। नॉट ऑफ माई ओन वायलेशन, ना कि मेरा अपना इच्छा शक्ति, है ना, वायलेशन मतलब मैं अपनी इच्छा से है ना, इच्छा शक्ति से। द गवर्नमेंट शुड डिसाइड, ये सरकार को निश्चित करना चाहिए या तय करना चाहिए, क्योंकि शुड लगा है, शुड का मतलब चाहिए, ये सरकार को तय करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इट वांट्स फ्रॉम मी, वो किस प्रकार का कार्य वांट मुझसे चाहते हैं, वांट्स फ्रॉम मी मुझसे चाहते हैं। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्विंग बाई रिमेनिंग इन द सिस्टम इटसेल्फ। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, मैं करना चाहता हूँ लगातार, सर्व मतलब सेवा, बाई रिमेनिंग इन द सिस्टम, इस सिस्टम में रहते हुए, रिमेनिंग मतलब रहना, इस सिस्टम में रहते हुए, इटसेल्फ अपने आप में, बट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, लेकिन जो संवैधानिक मूल हैं उनमें। राही सेड, राही ने कहा। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वेबसाइट, मतलब किसके अनुसार, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अनुसार है। रिगार्डिंग टेक्निकल रिजिग्नेशन, जो टेक्निकल रिजिग्नेशन है, कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये तकनीकी इस्तीफा क्या होता है। इट स्टेटेड, इसने कहा क्या है, दैट की द रिजिग्नेशन इज ट्रीटेड एज ए टेक्निकल फॉर्मेलिटी, जो इस्तीफा है वो ट्रीटेड मतलब किया जाएगा, पैसिव फॉर्म है, एज टेक्निकल तकनीकी फॉर्मेलिटी, ठीक है, वेयर जिसमें जहाँ पे, सॉरी वेयर मतलब जहाँ पे अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक जो सरकारी कर्मचारी होता है, हैज़ अप्लाइड, वो कर चुका है, अप्लाइड मतलब उसमें अप्लाई कर चुके, थ्रू प्रॉपर चैनल, एक सही चैनल के जरिए, फॉर पोस्ट इन द सेम और सम अदर डिपार्टमेंट, किस पद के लिए, इन द सेम उसी में जहाँ पर है, और या फिर किसी दूसरे विभाग में। कहने का ये मतलब है टेक्निकल रिजिग्नेशन ये होता है कि जो करंट में वर्क है उसकी जगह किसी दूसरा काम हमको दे दिया जाए, चाहे उसी डिपार्टमेंट में चाहे किसी और डिपार्टमेंट में, कहने का ये मतलब है, ठीक है। एंड और इन ऑन सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन में, रिक्वायर्ड टू रिज़ाइन द प्रीवियस पोस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, और रिक्वायर्ड मतलब इसमें ज़रूरत होती है रिज़ाइन करने की, इस्तीफ़ा देने की, द प्रीवियस पोस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न मतलब जो पिछली आपकी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की,
उसमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत पड़ती फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, जिसमें प्रशासनिक कारण हों। कहने का ये मतलब है आपको दूसरा विभाग चाहिए या आप जो उस पद पे हैं उससे छोड़ना है तो आपको पिछला रिज़ाइन देना पड़ेगा, उसको टेक्निकल कहता है। अब गाइस इसकी वो कैप्स कर लेते हैं। टेंडर हिज टेक्निकल रेजिग्नेशन मतलब होता है तकनीकी इस्तीफ़ा। रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व होता है या प्रस्तुत करना। रिप्रेजेंटेशन मतलब स्वदेश वापसी होता है, बट यहाँ पर क्या है डिपार्टमेंट में वापसी का आप समझ सकते हैं। एलिजिंग मतलब आरोप लगाते हुए। प्रिवेलिंग मतलब प्रचलित या प्रबल। इकोसिस्टम रेजिस्ट रिफॉर्म्स पारिस्थितिकी तंत्र सुधारों का विरोध। हैम्पर मतलब बाधित। इम्पल्स मतलब आवेग। वालिशन मतलब इच्छा शक्ति। लाइमलाइट मतलब ये प्रसिद्धि से है यहाँ पर। एलिज्ड मतलब कथित। परपोर्टली मतलब कथित तौर पर। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।